हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि 2-3 दिन से मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है। बारिश का मौसम आ गया है अचानक से, ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। आखिर क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है अचानक से? आपके मन में भी सवाल उठते होंगे, अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये अचानक से नहीं हो रहा है, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण है, क्या कारण है चलिए आइए जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिचोंग चक्रवात। हाँ दोस्तों, तो इसी मिचोंग चक्रवात की वजह से इसी मिचोंग चक्रवात की वजह से ही मौसम में बदलाव आया है। अब बात आती है मिचोंग चक्रवात आया कहाँ है। तो ये मिचोंग चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया है और इसका जो नामकरण है वो म्यांमार नामक देश ने किया है। अब हम देख लेते हैं चित्र के माध्यम से कि बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है। तो देखिए ये हमारा भारत देश बना हुआ है और भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसी बंगाल की खाड़ी से ही मिचोंग चक्रवात ने दस्तक दी है भारत की ओर, जिसकी वजह से हवाएं जो है इधर से चल रही हैं, ठंडी हवाएं भारत की ओर बढ़ रही हैं और ठंडी हवाएं प्लस बारिश दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। फिलहाल यूपी में तो कम देखने को मिला है, लेकिन जो तटीवर्ती इलाके जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे बहुत हानि हो चुकी है इसी चक्रवात से। तो आइए जानते हैं आगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि चक्रवात क्या होता है, और एक चीज और होती है प्रति चक्रवात भी होता है। दो चीजें, एक चक्रवात और एक प्रति चक्रवात। तो पहले जानते हैं कि चक्रवात होता क्या है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है चक्रवात, चक्र धनवात। तो चक्र क्या होता है, घुमावदार। चक्र का मतलब घुमावदार और वात का मतलब हवा। तो मतलब घुमावदार जो हवा होती है उसे क्या हम बोलते हैं, चक्रवात कहते हैं। आपने गाँवों में भी देखा होगा, गर्मी के दिनों में बवंडर ऐसे ऐसे उठा करते हैं, जिसको लोग कहते हैं भूत आगा करके लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। भूत आगा, भूत बोलते हैं लोग, कहते हैं चुड़ैल आ गए, ऐसी बातें करते हैं। तो वो छोटे मोटे होते हैं जो गर्मी की वजह से होता है। होता क्या है, जब गर्मी होती है, जब कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हवाएं क्या होती हैं, केंद्र की ओर घूमने लगती हैं। हवाएं कैसे, देखिए ऐसे ऐसे हवाएं क्या होती हैं, ऐसे ऐसे घूमने लगती हैं। हवाएं ऐसे ऐसे घूमने लगती हैं, ऐसे ऐसे, और इसी को हम कहते हैं चक्रवात। ठीक है। अब ये चक्रवात जिस ओर बढ़ जाता है उस ओर क्या होता है, भारी बारिश होती है, तेज हवाएं चलती हैं और मौसम इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि वहाँ पे जान माल का बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। तो चक्रवात तो समझ, चक्रवात क्या होता है, तो चक्र मतलब घुमावदार हवा को ही हम चक्रवात कहते हैं। ठीक है, घुमावदार हवा को ही चक्रवात कहा जाता है। अब आ जाते हैं कंपटीशन की दृष्टि से। जो जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि जब चक्रवात आता है, जब चक्रवात आता है तो उस समय चक्रवात के केंद्र, मतलब केंद्र का ये, चक्रवात केंद्र का ये एरिया, चक्रवात के केंद्र में प्रेशर हाई होता है कि निम्न होता है, लो होता है। तो चक्रवात के केंद्र में प्रेशर जो होता है निम्न होता है या कम होता है। मैंने माइनस का चिन्ह लगा रखा है, इसका मतलब माइनस मतलब कम होता है। और केंद्र का जो टेम्परेचर होता है वो अधिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। और जब ऐसे चक्रवात आते हैं, जब ऐसे चक्रवात आते हैं जिनके केंद्र में प्रेशर जो होता है वो कम होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है। हाँ, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा सकता है कि केंद्र में तो प्रेशर कम होता है और केंद्र में टेम्परेचर ज़्यादा, लेकिन इनके किनारों पे क्या होगा, इनके बाहरी में? तो बाहर में इसका उल्टा होता है। केंद्र में देखिए प्रेशर कम, टेम्परेचर ज़्यादा। अगर हम बाहरी बात करेंगे तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये भी आप याद रखेंगे उल्टा। ठीक है, तो ऐसे चक्रवातों की वजह से क्या होती है, भारी बारिश होती है, मौसम खराब होता है, हवाएं ठंडी चलने लगती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इन दिनों में। 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब हो गया है, बारिश अचानक से होने लगी है। तो वो सब मिचोंग चक्रवात की वजह से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि प्रति चक्रवात क्या होता है। देखिए प्रति चक्रवात क्या होता है, ये बाद में था चक्रवात। चक्रवात हमेशा हवाओं के घूमने से ही आएगा और हवाएं हमेशा केंद्र की ओर चलती हैं और इसी को हम चक्रवात कहते हैं, घुमावदार हवाओं को। अब ये प्रति चक्रवात है। प्रति चक्रवात में क्या होता है, केंद्र में जो प्रेशर होता है वो अधिक होता है और केंद्र में जो तापमान होता है वो कम होता है। और ऐसे चक्रवात ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाते। ऐसे चक्रवात जो होते हैं मौसम एकदम साफ कर देते हैं, और यह कह सकते हो ऐसे चक्रवात आने में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, बल्कि मौसम और साफ हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कोरियालिस बल। अब ये कौन सा बल है, जब पृथ्वी गति करती है, तो पृथ्वी जब गति करती है तो उसके कारण एक बल भी वहां पर काम करता है, जिसे बोलते हैं कोरियालिस बल बोलते हैं। और जो आप जो देख रहे हैं चक्रवात घूम रहा है, बवंडर उठ रहा है, वो क्यों उठ रहा है, तो इसी बल के कारण। यही ये बल जो है, यही सबसे दुष्ट है, यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से चक्रवात आते हैं, कोरियालिस बल की वजह से।
ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कोरियालिस बल हवा की दिशा में परिवर्तन कर देता है। ये हवा की दिशा में इतना ज्यादा परिवर्तन कर देता है कि बड़े बड़े चक्रवात उठाते हैं। ठीक है, तो कोरियालिस बल के कारण ही चक्रवात आते हैं, याद रखना, ये हवा की दिशा में परिवर्तन कर देता है और इसी कोरियालिस बल के कारण चक्रवात आते हैं। अब आगे चलते हैं 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक कोरियालिस बल शून्य होता है। 5 डिग्री नॉर्थ, ये देख सकते हैं पृथ्वी बनी हुई है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश के 5 ऊपर और 5 डिग्री नीचे, मतलब आप 10 डिग्री कर सकते हो, लेकिन पूरा नहीं बोलना, आप इतने रहिए कि 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ में कोरियालिस बल क्या होता है, एकदम शून्य होता है। जब कोरियालिस बल शून्य होगा तो यहाँ पर चक्रवात क्या होंगे, शून्य होंगे, यहाँ चक्रवात ही नहीं आते हैं। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि विषुवत रेखा पर 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक चक्रवात आते हैं या नहीं आते, तो चक्रवात नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर कोरियालिस बल शून्य होता है। मैंने बताया भी कि कोरियालिस बल ही वो कारण है जिसकी वजह से चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अब जब कोरियालिस बल ही नहीं है तो चक्रवात कैसे होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे चक्रवात। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए चक्रवात के प्रकार कौन से होते हैं, एक होता है शीतोष्ण चक्रवात, दूसरा होता है उष्ण चक्रवात। शीतोष्ण का मतलब होता है शीत धन उष्ण, मतलब ठंडी और जब गर्मी, ऐसे स्थान जहां ठंडी गर्मी दोनों वाली सिचुएशन होती है, उन स्थानों में जो चक्रवात बनते हैं उन्हें शीतोष्ण चक्रवात बोलते हैं। और उष्ण चक्रवात, उष्ण का मतलब होता है टोटल गर्म, कुल गर्म, जहां पर केवल गर्मी पड़ती है, और वहां पर जो चक्रवात बनते हैं उन्हें उष्ण चक्रवात कहते हैं। और जहां पर ठंडी गर्मी जो होती है वहां पर चक्रवात जब बनते हैं तो उसे शीतोष्ण चक्रवात बनते, शीत धन उष्ण, ठंडी गर्मी, और ये उष्ण मतलब सिर्फ गर्मी। तो जहां गर्मी वाले चक्रवात उन्हें उष्ण चक्रवात कहेंगे, जहां ठंडी गर्मी का मौसम होगा वहां पर चक्रवात आएंगे, उन्हें शीतोष्ण चक्रवात के नाम से जानेंगे। अब बात शीतोष्ण चक्रवात, अब क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि शीतोष्ण चक्रवात के लिए कौन सी पवनें जिम्मेदार है, इसमें कौन सी पवनें चलती हैं। तो शीतोष्ण चक्रवात में पछुआ पवनें चलती हैं। कौन सी पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें चलती हैं। और उष्ण चक्रवात में व्यापारिक पवनें चलती हैं। कौन चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं। ठीक है, पवनों को जब चैप्टर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पवनें कैसे क्या चलती हैं, बाद में वो सब चैप्टर, पहले अभी हम जानते हैं जो हमारे सामने समस्या खड़ी हो चुकी है 2-3 दिन से, मौसम अचानक से परिवर्तित हो गया है ना, उसके बारे में पहले जानते हैं हम लोग। अब उष्ण चक्रवात में व्यापारिक पवनें और शीतोष्ण चक्रवात में पछुआ पवनें चलती हैं। ठीक है, अब कोई आपसे पूछ लेगा कि भैया शीतोष्ण ये जगह कहाँ पर है, पृथ्वी में जगह कहाँ पर है, तो चलिए देखते हैं। देखिए 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक, अब जैसे 0 लिखा हुआ है, अब 0 से हम 5 बढ़े, 10, 15, 20, 25 ऐसे ऐसे करते 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 पहुंचेंगे कहां पर, 35 डिग्री पर। पृथ्वी का ये वाला इलाका जब आएंगे तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। अब 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में 35 डिग्री तो आएगा ही, तो 35 डिग्री जब हम ऊपर जाएंगे, मान लीजिए ये है 35 डिग्री, तो 35 डिग्री से लेके ऊपर 65 डिग्री तक जो चक्रवात आते हैं वो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं। मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें कि शीतोष्ण चक्रवात कितने डिग्री से कितने डिग्री तक आते हैं, तो 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक। अब ये जरूर नहीं कि ऊपर केवल आएंगे, ये नीचे भी, तो ये नॉर्थ साउथ कहीं भी, जैसे 35 ऊपर वैसे 35 नीचे, तो ये ऊपर नीचे दोनों जगह आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उष्ण चक्रवात, उष्ण चक्रवात 5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक आते हैं। 5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक आते हैं, जिन्हें हम उष्ण चक्रवात कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, उष्ण चक्रवात कहते हैं। जो इस समय चक्रवात आया है बंगाल की खाड़ी में, कैसा चक्रवात है, एक उष्ण चक्रवात है। क्योंकि हमारा भारत कितने डिग्री के मध्य है, हमारा भारत का जो ये वाला सबसे लास्ट का जो छोर है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, और भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है, और चक्रवात यहाँ पर आया है, मतलब 8 और 37 के बीच में। इसका मतलब चक्रवात कौन सा होगा, 8 का मतलब ये है उष्ण चक्रवात। तो इसका मतलब जो मिचोंग चक्रवात आज आया है इस समय भारत में, वो कौन सा चक्रवात है, उष्ण चक्रवात है। इसमें पवनें कौन चल रही हैं, व्यापारिक पवनें चल रही हैं। तो सब नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो ये सब व्यापारिक पवनें चल रही हैं इसमें, और ये कितने डिग्री से कितने डिग्री तक, 5 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक। ठीक है, 5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री। अब 5 से 35 ऊपर, 5 से 35 नीचे, 35 से 65 ऊपर, 35 से 65 नीचे। ठीक है, तो समझ गए आप लोग चक्रवात क्या होता है। तो इसी चक्रवात की वजह से ये मौसम खराब हुआ है, मिचोंग चक्रवात। अब देखते हैं, देखिए चक्रवात का नामकरण की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए चक्रवात का जो नामकरण करने की जो प्रथा है वो 2004 से प्रारंभ हुई है, और आज वर्तमान में, पहले ये 8 देश, पहले इसमें 8 देश थे,
पहले नामकरण 8 देश मिलकर करते थे। इसमें आपका भारत है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये आपका श्रीलंका है, ठीक है, ये सारे देश हैं, और बहुत सारे देश हैं, सऊदी अरब है, ईरान है, ये सारे देश भी इसमें आते हैं, कतर है, ये सब आते हैं। लेकिन 2018 में देशों की संख्या 5 देश इसमें और शामिल हो गए हैं। तो अब देशों की संख्या अगर वर्तमान में पूछ लेंगे तो 13 है। अगर 2018 से पहले पूछेंगे तो देशों की संख्या 8 थी, लेकिन 2018 में 5 देशों को और शामिल कर दिया गया है। अब देशों की संख्या 13 हो गई है। यही 13 देश क्या करते हैं, चक्रवातों का नामकरण करते हैं। तो अब की बार म्यांमार का नंबर आया है, तो म्यांमार ने चक्रवात का नामकरण किया जिसका नाम है मिचोंग, ठीक है। अब इससे पहले आप जानते होंगे बिपरजॉय आया था। बिपरजॉय अब तक का सबसे शक्तिशाली चक्रवात कहां पर आया था, तो कमेंट करके बताइएगा कि बिपरजॉय चक्रवात कहां पर आया था, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि बिपरजॉय चक्रवात कहां पर आया था, ठीक है, किस सागर में या कि बंगाल खाड़ी की कहां पर आया था, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे हमको, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे चक्रवात वगैरह के बारे में अच्छे से, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू, इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, फिर आगे लेकर आएंगे जो भी टॉपिक होगा, ठीक है।